जय हिंद आप सभी को। आज है हमारे साथ आदित्य सिंह, जो अभी हाल फिलहाल में सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पोजीशन पर ये पोस्टेड है और पिछले 1 साल से लगातार विशाखापट्टनम में सर्व कर रहे हैं। तो जानेंगे इनके सिलेक्शन की कहानी की, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, आज का लाइफ स्टाइल इनका क्या चल रहा है और नौकरी लगने के बाद किस किस तरह के जीवन में चेंजेस आते हैं। बहुत सारी चीजें जानेंगे। इंटरव्यू एकदम अनकट रहने वाला, काफी अच्छा आपको लगेगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आदित्य, बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बच्चों को बताएं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं सीआरपीएफ एचसीएम में लास्ट ईयर सेलेक्ट हुआ था और अभी मैं 1 साल से विशाखापट्टनम में पोस्टेड हूँ। ट्रेनिंग करके वापस यहाँ अकेडमी आया हूँ। तो आदित्य, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि अभी जैसे तुम्हारी नौकरी लग गई है और अभी 1 साल पहले तक आप तैयारी कर रहे थे, किस किस तरह के चेंजेस तुम्हें देखने को मिले लाइफ में? काफी चेंजेस देखने को मिले। मेरी फैमिली काफी ज्यादा खुश है। अच्छा, फैमिली खुश है। परिवार तो नो डाउट भाई, बहुत उम्मीदें होती हैं तो बहुत खुश होंगे। मुझे पर्सनली भी अब काफी मेंटली प्रेशर हट चुका है मेरे ऊपर से। अच्छा, आगे भी तैयारी करने का प्लान है? मेरा प्लान है सर सीजीएल की तैयारी करने का। अच्छा, मतलब ये देख रहे हो आपकी सीजीएल की तैयारी भी करने का प्लान है, वो भी चल भी रही है और ऑन द अदर हैंड सर अब स्टेबल भी है लाइफ में, अब प्रेशर नहीं होगा है? प्रेशर नहीं है। मेनली मेरा टारगेट सीजीएल का ही था। हाँ, बट एक तुमने स्टेबिलिटी चाहिए थी तो एग्जाम भी आपने दे दिया। अच्छा आदित्य, सोसाइटी का जो प्रेशर रहता है, वो सोसाइटी का प्रेशर कभी ऐसा हुआ आपका, या फिर लोग बदलते चेहरे जो अब आपने देखे होंगे? हाँ, वो होता है सिलेक्शन के बाद तो सारे लोग जिन्हें आप नहीं भी जानते वो भी आपको जानने लग जाते हैं। ये है, सिलेक्शन के बाद बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिलता है। आजकल सरकारी नौकरी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। खैर एक बात बताओ, अपनी तैयारी आपने कितने साल तैयारी की? मैंने 1 साल तैयारी की थी बस, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये आप देख रहे हैं कि 1 साल की तैयारी है, मतलब अगर एफर्ट्स अगर ढंग से लगाए जाएं तो 1 साल में भी आप गवर्नमेंट जॉब पे जा सकते हो। मतलब आपने 1 साल तैयारी करी और विद इन अ ईयर आपका सिलेक्शन भी हो गया है। हो गया। अच्छा, क्या मूल मंत्र क्या था? लोग तो सालों सालों तक तैयारी करते रहते हैं। मंत्र सर एक ही था, एक रिवीजन प्रॉपर चाहिए बस तैयारी के लिए। मतलब जो आप पढ़ रहे हो घर पे रेगुलर बेसिस पर रिवीजन। और मैं बताना चाहूंगा मेरे 2 सिलेक्शन हुए थे साथ में, एक सीआईएसएफ का भी हुआ था और एक सीआरपीएफ, दोनों का 1 मंथ के अंतराल में रिजल्ट आया था। वो मुझे बताओ, क्या मूल मंत्र सिर्फ रिवीजन है? रिवीजन है सर, लिमिटेड सिलेबस पढ़ने का मेरा मूल मंत्र था कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ता रहूं, बस बहुत लिमिटेड पढ़ा मैंने। अच्छा, मतलब लिमिटेड पढ़ा और उसका रेगुलर बेसिस पर रिवीजन किया, उस बेसिस पे आप नौकरी पर हैं। सरकारी नौकरी का लोग इतना डर बना के रखते हैं कि लगती नहीं है लगती नहीं है, वो डर आपने एक झटके में खत्म कर दिया। 1 साल में आज सिलेक्शन पर हो। अच्छा, एक चीज, अभी ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? ट्रेनिंग सर मेरी बहुत अच्छी रही थी। मैं तो चाहता था मेरी और 4 महीने की ट्रेनिंग और ज्यादा ट्रेनिंग हो जाए। वैसे ट्रेनिंग तो काफी मुश्किल बताई जाती है सीआरपीएफ। मुश्किल तो होती है लेकिन अपने ऊपर है ना, अब प्रेशर लेंगे तो हर चीज मुश्किल लगेगी। वैसे आप मिनिस्ट्रियल लेवल पर है तो शायद फिजिकल वर्कआउट उतना ज्यादा नहीं होगा। फिजिकल कम था लेकिन था फिर भी। कितना रनिंग कितना होता था? डेली 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर रेगुलर बेसिस पे तो एवरेज बच्चा कर ही सकता है अगर मेहनती हो तो। अच्छा, अभी विशाखापट्टनम में लाइफ कैसी कट रही है? विशाखापट्टनम बहुत अच्छा है। आज की कंपैरिजन में जैसे पहले अभी आप अलीगढ़ से थे, देन आफ्टर दैट आप विशाखापट्टनम, कैसा लग रहा है वहाँ पे? मतलब जैसे फैमिली आपकी यहाँ पर है, अब वहाँ अकेले रहते हैं तो कैसे कोऑर्डिनेट कैसे होता है? मन लग जाता है आपका? हाँ सर, मन लग जाता है बटालियन के लोगों से। रूटीन क्या है? जैसे रूटीन क्या है? कुछ नहीं है सर, सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ। सुबह उठना कितने बजे ऑफिस है आपकी? ऑफिस मेरा 9:30 बजे होता है। मतलब आराम से उठ सकते हो? सुबह कोई एक्सरसाइज नहीं है? लोग देख रहे हो कि सीआरपीएफ में सोचते हैं कि बहुत रिगोरस जॉब होगी। आराम से सुबह 9:30 बजे का ऑफिस है, आराम से उठो और नौकरी चले जाओ। ठीक है, 12 बजे अपना लंच करता हूँ, 2 घंटे का रेस्ट है। ठीक है, उसके बाद ऑफिस आता हूँ दोबारा। ठीक है, शाम को 6-7 बजे तक ऑफिस रहता हूँ। उसके बाद 6-7 मतलब हो जाता है? ठीक है, हो जाता है। तो 5 घंटे शाम में और 2-2.5 घंटे दिन में, 7.5। उसके बाद सर फ्री हूँ, मैं घूमता हूँ थोड़ा मार्केट वगैरह। उसके बाद पूरा फ्री है? कभी कभी संडे को बीच पे भी घूम लेता हूँ। ये बहुत ठीक है, फिर तो मजे है तुम्हारे यहाँ कि एकदम बढ़िया। इतना सीआरपीएफ में लोग डर बना के रखते हैं तो ये बच्चों को एग्जाम टारगेट करना चाहिए। तैयारी का भी प्रॉपर टाइम है। अगर कोई बच्चा सीजीएल की तैयारी करना चाहता है, आगे किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहता है तो बढ़िया स्टेबल लाइफ के साथ अच्छा कर सकता है। बिलो सीजीएल में बताऊं तो मेरे को ये सबसे अच्छी जॉब लगी थी। प्रेशर नहीं है, एक बैंक की तरह ही जॉब है कि ऑफिस में रहना है और ऑल टाइम ऑफिस में वर्क आपका कुछ है नहीं, और सैलरी भी बढ़िया मिलती है। नॉर्मली जो सीएचएसएल में मिलती है उससे ज्यादा ही मिलती है ना, क्योंकि पैरामिलिट्री है। हाँ, अलाउंस से ज्यादा तो पैरामिलिट्री में मिलती है, फैसिलिटीज भी बहुत है इसमें। अच्छा, एक बार बताओ आदित्य, जैसे आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चों को तैयारी कैसे करनी चाहिए? एग्जाम भले ही 2 साल में इसकी वैकेंसीज आती हैं, लेकिन आती हैं। एक बच्चे के अगर दिमाग में रहे तो कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं इस एग्जाम को? इसका एक तैयारी तो मैं बताऊं, सबसे मेन चीज है टाइपिंग। इतना एग्जाम से ज्यादा फोकस इसका टाइपिंग का रखना है। अच्छा, टाइपिंग बच्चे को क्या पहले से कर लेनी चाहिए? आपने कितना टाइम में करी थी? मैंने तो सर ज्यादा से ज्यादा 2 महीने किए थे मैंने टाइपिंग बस। 2 महीने हो गए थे? मतलब नॉर्मली एक एवरेज बच्चा, चलो ठीक है, तुमने एक्सेसिवली एफर्ट्स लगाए होंगे, 3 महीने में बच्चा टाइपिंग कर लेगा। मैंने टाइपिंग का बैच लिया था एक ऑनलाइन, उससे तैयारी की तो मेरी काफी जल्दी हो गई थी। और दूसरा सर इस बार तो फिजिकल हो गया, फिजिकल में रनिंग है। और फिजिकल में रनिंग है तो फिजिकल में भी थोड़ा बच्चे को थोड़ा सा अटेंटिव रहना चाहिए। लेकिन एक चीज उससे बेनिफिट ये है कि आपकी वैकेंसी कैंडिडेट्स कम होते हैं हर स्टेज के बाद। एग्जैक्टली थोड़ा कंपटीशन हल्का सा कम होगा। हल्का कम होगा, रिटर्न तक पहुंचते पहुंचते आपका कंपटीशन कम हो जाएगा काफी। अच्छा, और रिटर्न में
रिटन में क्या पढ़ना आपके चाहिए? 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ आता है, जीएस आता है, रीजनिंग आती है, और हिंदी और इंग्लिश में चॉइस रहती है, जो भी आप करना चाहें। जीडी मतलब कंप्लीट हाँ। एसएससी जीडी जैसा ही है। एसएससी जीडी जैसा ही है। ओके 100 मार्क्स का पेपर, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक करना है, एक आपका मैथ्स है, एक आपका रीजनिंग है और एक आपका जीएस है। यही 4 सब्जेक्ट है जो अदर एग्जाम्स में आते हैं, कोई स्पेशल तैयारी भी नहीं करनी। नहीं, अलग से नहीं है। जैसा सीजीएल का बैच में पढ़ रहा था तो उसी से मेरा काम चल गया। हाँ, आप हमारे साथ सीजीएल बैच में थे और वहां से फिर 1 साल में यहाँ सिलेक्शन ले लिया, और अभी सीजीएल में भी उम्मीद है कि मैं अगला इंटरव्यू आपके साथ तब करूंगा जब आप सीजीएल में सेलेक्ट हो जाएंगे। मनोकामना है हमारी, मैं दुआ करूंगा कि आपका जल्दी सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच सर। चलो ठीक है आदित्य, मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।